ओमेगा डॉट आर कर लो। बताइए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कौन सा वेक्टर है, एक्सियल, स्यूडो और ओमेगा का भी डायरेक्शन आपको क्या बताया था कि अगर सर्किल इस प्लेन में है एक्स वाई में तो ओमेगा को मैंने अभी लिखा था के का है, याद आ रहा है। तो अगर ये प्लेन एक्स वाई है, आर में तो आई जे है, वी में आई जे है, इसका मतलब आर आई जे है तो किस प्लेन में है, एक्स वाई। तो ओमेगा किधर जाएगा, जेड एक्सिस में जाएगा। ओमेगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आर के भी परपेंडिकुलर हो गया, वी के भी परपेंडिकुलर हो गया, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि आर और ओमेगा हमेशा कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। और इसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे आया आर क्रॉस वी अपान आर स्क्वायर, तो मॉड आर का स्क्वायर, दिस इज़ द ओमेगा वेक्टर। ये है रिजल्ट। इसे आज सुबह शाम दोपहर तीन बार पढ़ के याद कर लेना। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अब ओमेगा वेक्टर पूछता है तो यही रिजल्ट है, इसी में लिखना है जो लिखा हुआ है, आर क्रॉस वी अपान मॉड आर स्क्वायर। इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाने चल रहा हूँ कि आंसर उसका क्या आएगा। बच्चों लोग आंसर भी देख लो आप। ओमेगा वेक्टर। अब सॉल्यूशन जब आप नीट के पेपर देते होंगे तो उस समय आपके दिमाग में ये रहेगा, ये रिजल्ट, और सीधा रखेंगे डायरेक्ट रिजल्ट। अब आर क्रॉस वी बच्चों मैं लिख रहा हूँ, ज़रा बता लो, लिख लो, पहले बता दो तब लिखो, रुक जाओ। आर क्रॉस वी -6i + 8j कैप मॉड आर। बच्चों आर का मैग्नीट्यूड, मॉड आर मैं पूछ रहा हूँ, आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पा रहा है, 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, नीचे तो 25 आ गया। आई का आई में क्रॉस करोगे 0 हो जाएगा, आई का जे में करोगे तो के आ जाएगा, 8 3 जा 24 के कैप। और बच्चों 4j -i, जे क्रॉस -i, माइनस यहाँ है, -k + k हो जाएगा, तो ये भी 24 के कैप आएगा, और j क्रॉस j 0 हो जाएगा, अपान 25 आया। तो ये बच्चों आंसर आया 48/25 के कैप, ये आंसर आया, और ये रेडियन पर सेकंड हुआ। तो आपने आंसर तो बताया था लेकिन 48/5 बताया था, जबकि था 25। इसका मतलब एग्ज़ाम में होते तो गलत हो जाता, इतना सब करने के बाद भी गलत हो जाता। तो बच्चों इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत सही फिक्स करो, पूरे नंबर लाना है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। टारगेट है 100% क्वेश्चन करने का, और अगर आप यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 100% ना हो तो आपका जीवन बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं रहा फिर। इसलिए एक चीज़ को, हर चीज़ को सीखो और इम्प्लीमेंट करो। तो 48/25 के कैप समझ आया। यूनिट लिख देना रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा की वैल्यू आ गया। मैग्नीट्यूड पूछे तो 48/25 हो जाएगा, ये रिजल्ट आया। तो मैंने लिखा था एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, इसलिए जो लिखा था वही आंसर आपको अपने कॉपी पे लिखना चाहिए, 48/25 के कैप ही लिखना चाहिए। इतनी बात समझ आ गया। तो बच्चों अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा और आगे। अब इसको हटाते हैं। अभी जैसे मैंने पढ़ा था रिलेटिव ओमेगा, तो उसमें ऑब्जर्वर कहाँ था, सेंटर पे, और आर्बिटिंग बॉडी दो अलग अलग ऑर्बिट में थे। अभी वो आदमी देखा था दोनों को, कहाँ से देखा था, सेंटर में बैठकर दोनों को देखा था। अब उसके मन में आता है कि एक प्लेन में वो बैठकर और दूसरे प्लेन को देखे। देखने का तो दो तरीका है, या तो रुक के दोनों को देखो, और या तो एक में बैठकर दूसरे को देखो। दोनों में तो बैठ भी नहीं सकते एक समय,
तो कहानी तो दो ही होगी, या तो रुक के दोनों को देखो, या एक कार में बैठकर दूसरे कार को देखो, कि दोनों कार में बैठ जाओगे। ऐसा हो सकता है? तब यही दो केस हो सकता है। तो एक हो चुका है, एक बाकी है। कौन बाकी है? एक में बैठकर दूसरे को देखना बाकी है। चलो अब उसे भी देख लिया जाए। अब हम दूसरा रिजल्ट देखने चल रहे हैं, दूसरा केस। बच्चों ये ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट ये है, ये दो ऑर्बिट। ये वाला ऑर्बिट थोड़ा छोटा बनाते हैं। इसमें एक बॉडी मैंने यहाँ पे दिखाया और एक बॉडी बच्चों मैंने यहाँ पे दिखाया, इस जगह। ये दो बॉडी है। और ये है सेंटर। ये सेंटर से ये रेडियस होगा, ये सेंटर से ये रेडियस होगा और सेंटर से ये रेडियस होगा। इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है बच्चों R2 और इसका रेडियस है R1। R1 इधर है, R2 इधर है। R2 वेक्टर इधर है और दोनों बॉडी के बीच का एंगल थीटा है। तो एंगल मैंने किसके बीच का वेक्टर लिया है? रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल है। ये दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी चल रहे हैं। अब एक में बैठकर दूसरे को देखना है। हम किसी को देखना चाहते हैं तो डिसाइड कर लें कि किसको देखना है। हमें दूसरे को देखना है, इसको। और बैठूंगा कहाँ? पहले वाले में। तो पहले में ऑब्जर्वर है और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों आगे फिर बढ़ाते हैं। टारगेट हम निकालना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 वेक्टर। वेक्टर में लिखा, बच्चों लिखना बंद करो, देखो पहले लिखा कम किया करो। ऊपर क्या है? R क्रॉस V, तो R21 क्रॉस V21 अपान R21 मॉड स्क्वायर। याद आया? ये फार्मूला है, R क्रॉस V अपान मॉड R स्क्वायर। ओमेगा रिलेटिव आएगा। अब ये ओमेगा रिलेटिव आएगा। अब मैंने इसको लिखा ओमेगा रिलेटिव बराबर वेक्टर में। बच्चों आप लिखोगे R2 माइनस R1 क्रॉस V2 माइनस V1 अपान मॉड R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ये लिखोगे आप। अब इसको ज़रा मैं ओपन करना चाहता हूँ। अब ओपन कैसे करूँगा उसको दिखा दूँ आपको। पहले देखो बच्चों, ये जो इसकी वेलोसिटी है V1 इधर है, ये वेलोसिटी है V1 और इसका वेलोसिटी है V2। ये V2 है, ये V2 हो गया। ये V1 है, ये V2 है और ये R1 है। R1 और V1 कितना एंगल पे है? 90। R2 और V2 कितना एंगल पर है? 90। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं देखो, मैं बहुत धीरे धीरे सवाल लगा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। R2 का V2 में मल्टीप्लाई करो तो R2 क्रॉस V2, तो R2 V2 साइन 90, तो साइन 90 माने साइन 91 होगा। तो R2 V2 ही लिखो। समझ आया?
अब दूसरी बार R1 का V1 में करो तो माइनस माइनस प्लस R1 V1 sin 90, तो R1 V1 ही होगा। समझ आया? अब मैं किसको करूँगा, R2 को V1 में करूँगा तो क्या लिखूँगा, माइनस R2 V1। अब उसके बीच का एंगल ढूंढो, क्योंकि R2 अलग है V1 अलग है। तो बच्चों R2 और V1 के बीच का एंगल ढूंढना है तो कहीं बाजार नहीं जाना, मिला लो, ये मिल गया। अब देखो R2 इधर है बच्चों, R2 इधर है और V1 इधर है, इधर है। R2 इधर है, V1 इधर है, तो R2 और V1 के बीच का एंगल क्या होगा, उसके बीच का एंगल ये होगा। और अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। फिर बच्चों अब R1 और V2 को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, क्या होगा, R1 V2, R1 और V2 के बीच का एंगल, R1 और V2 के बीच का एंगल, R1 को पकड़ो, खींच ले जाओ, ये जाओ, और V2 ये जाओ, और इसके बीच का एंगल अब निकाल पाओगे बच्चों, निकालो जरा। अब ये वाला एंगल है 90, वहाँ चक्कर छोड़ो, ये वाला एंगल है 90 और ये है थीटा, तो यहाँ पे आया 90 माइनस थीटा, मतलब एक जगह 90 प्लस थीटा बनेगा, एक जगह 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा माने कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई बच्चों इधर देखो स्क्वायर है, माड में अंडर रूट लगता है, माड में जब दो वेक्टर का डिफरेंस करोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ नहीं बोलो। तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट रहेगा, तो क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 और cos थीटा। बच्चों ये क्या मिला, ओमेगा रिलेटिव, वेक्टर हटाया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो ओमेगा रिलेटिव की ये वैल्यू आई, अभी लिख लेना, अभी एक लाइन और लिख दूँ तब। ओमेगा रिलेटिव बराबर बच्चों R1 V1 प्लस R2 V2 माइनस कॉस थीटा, R1 V2 प्लस R2 V1 अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा। देखो अभी थोड़ा रुके रहेंगे, अब आप अब नहीं लिख पाए तो मत लिखो, अब देख ही लो सही से। ये ओमेगा रिलेटिव फार्मूला हुआ। अब देखो यहाँ पे कहानी, अगर दो बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहे हैं तो एक बॉडी को दूसरे में से देखा जाए तो क्या दूसरा कभी हमें रुका हुआ दिख सकेगा? तो आंसर है हाँ, दिखेगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी को देखेंगे, दोनों अलग अलग ऑर्बिट में हैं, दोनों अलग अलग स्पीड में हैं, लेकिन आपको एक समय रुका हुआ दिखेगा, 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 ये तय है। मतलब रुका हुआ दिखेगा ही दिखेगा, आपको अपने सामने दिख जाएगा कि वो रुका है, नहीं चल रहा है। और वो कहाँ दिखेगा, किस जगह दिखेगा? ओमेगा रिलेटिव बराबर 0 कब होगा? ओमेगा रिलेटिव बराबर 0 कर दो इसे, और 0 तब होगा जब एंगल दोनों बॉडी के बीच में बनेगा R1 V1 प्लस R2 V2 अपान R1 V2 प्लस R2 V1। इस एंगल पर एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका रहेगा। समझ आया? कब रुका रहेगा? इस एंगल पर, ये एंगल पर रुका रहेगा। बच्चों ये एंगल वो एंगल है जिस पे बॉडी एक रेस्ट में रहेगी दूसरे की अपेक्षा। इसके बाद दूसरी कहानी देखें आप।
अब बच्चों दूसरी बात, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये वाला बॉडी यहाँ पे है और ये वाला बॉडी यहाँ पे है। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। ये R2 है, ये R1 है, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है। अब ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो बताओ ओमेगा रिलेटिव क्या हुआ। ऊपर थीटा 90 रखो, जल्दी से रखो, थीटा 90 रखो, तो क्या आया, R1 V1 प्लस R2 V2 अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये आया, यही आया ना। और देखो, अभी लिखो मत, अभी बाद में लिख लेना, बैक कर दूंगा। अभी आप ऐसे देखो ताकि जब दूसरी बार लिखो तो लिखते समय फिर दिमाग में सेट हो जाए बात, इसलिए रोका है। अब बच्चों देखो दूसरा कहानी आया। दूसरा कहानी ये है कि ये वाला बॉडी यहाँ पे है और ये वाला भी यहाँ पे है। ये R1 है और ये R2 है, ये V1 है और ये V2 है। अब बताओ दोनों पैरेलल है कि नहीं, और दोनों पैरेलल है तो थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या था, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर 0। आप जहाँ पे थीटा है वहाँ 0 रख लेना, 0 रख के लगाना, यही आएगा जो मैं लिखूँगा, आएगा V2 माइनस V1 अपान R2 माइनस R1, यही आएगा। उसमें रखोगे तो यही आएगा। और आप अपने स्कूल की किताब को देखना, उसमें यही लिखा हुआ है और इसको फार्मूला माना है। ये फार्मूला है कि सवाल है, ये सवाल है, फार्मूला तो मैंने लिखा है, वो है, वो फार्मूला है, उसी में रखने पर ये आता है। इसका मतलब उसको जिसे फार्मूला बताया है वो सवाल है, फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। बच्चों तीसरा केस एक और आया है। अब तीसरा केस, अब देखो ये दोनों बॉडी मोशन में है, ये वाला बच्चों यहाँ पे है, ये वाला बच्चों यहाँ पे है, इधर R1 है और इधर R2 है, इधर V1 है, इधर V2 है। अब तो दोनों एंटी पैरेलल है ना। अब आप बता दो जल्दी से ओमेगा रिलेटिव क्या होगा। अब आपको आ रहा होगा, हाँ। अब थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो बच्चों थीटा 180 डिग्री पे दोनों एंटी पैरेलल है, V2 प्लस V1, दोनों एंटी पैरेलल है, R2 प्लस R1, ये लिखा है किताब में। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। 3 जो लिखा हुआ है 90 डिग्री वाला, 0 और 180 दोनों पूछा है। अगर नया सवाल बनेगा तो 90 वाला, ये वाला पूछा जा सकता है, किस एंगल पर वो रुका हुआ दिखेगा। ये नहीं भी पूछेगा तो आपको इतना ही पूछेगा कि अगर एक बॉडी से दूसरे को देखा जाए तो क्या रुका हुआ प्रतीत होगा, तो लिखोगे यस। कब होगा, तब होगा जब ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल तो एक ही बार बनेगा, तो एक ही बार रुका हुआ दिखेगा। ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे था। तो बच्चों अब सवाल भी है, यही बवाल भी है। अब आप लिख चुके हो तो मैं मिटा दूँ, लिखो जल्दी से, हाँ लिख लो। अभी लिखा नहीं है आप लोग, अब लिखो, पहले ये लिख लो, फिर इसके बाद कंडीशन। इसे ये ध्यान रहता है, आप इतना डेरिवेशन तो हम कर रहे हैं क्योंकि रैंक निकलवाना एम है, कोई सवाल छूट ना जाए। 2-2, 3-3 लेयर में पढ़ाया जा रहा है, अरे एक आध तो याद आ जाएगा ताकि सवाल तो हो जाए, इसलिए उसको लिख कर तब आगे बढ़ें। और ऐसी कॉपी बनाएं कि जब टॉप करें और आपका नोट्स कोई देखे तो नोट्स देखकर ही वो बोले कि टॉप करने वाला एक नोट्स ही था इसका, इसमें सारी चीज़ें तो लिखी हैं। हर चीज़ को बहुत ही सूटेबल कंडीशन में और बच्चों अच्छे से लिखा करो, और ऐसे लिखा करो कि आपको किसी को पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ा सको, ऐसे सोचा करो हरदम।
ठीक है, आप मेन मैथमेटिकल रिलेशन लिखो बस ये वाला, ये वाला। हो गया। अब ये तीनों जो मेन क्वेश्चन पेपर में आने हैं, जो आना चाहिए वो लिख लो। ऊपर का बात हो गया कि वापस करें? लिखो जी, इसी को लिखते रहोगे 10 बजे तक। लिखो जल्दी से। कहाँ पे? R1 V2 प्लस R2 V1। हाँ, वहाँ पे 1 1 होता है, यहाँ पे 1 2 हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो आप लोग इसे ठीक कर लेना। R1 के साथ V2 होगा, R2 के साथ V1 होगा, ये होगा। ऊपर 1 2 रहेगा, नीचे 1 2, ऊपर 1 1 नीचे 1 2, ऐसे याद रहता है मेरे को। बस वही जो अभी लिखा ना, यही काम की बात है, यही पूछेगा और थ्योरी जैसा होगा, सीधे गोला भरेंगे आप। ये R1 और R2 के बीच का ना एंगल ये है, यही एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, और इसी थीटा को वहाँ लिखा गया है। यहाँ 0 है, वहाँ 180 है। बच्चों टाइम ज़्यादा लगा दिए आप। हो गया? आगे बढ़ाऊं? चलो आगे चलो बच्चों, हो गया ये। अब आप लोगों ने यहाँ तक की बात तो कर लिया,
और अब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो अगली बात आई काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल या ऑर्बिटिंग बॉडी in circular track देखो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसको समझना शुरू करो। जैसे मान लो साथ में लिखते भी रहना होगा। ये कोई पार्टिकल है बच्चों, ये मान लो, और ये पार्टिकल इसी में सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगा। इधर हमने एक्सिस बनाया, इधर है आई कैप, इधर है जे कैप, और ये पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ एंगल पर होगा। ये थीटा एंगल ले लिया और ये इसका रेडियस आर है और ये पॉइंट पी है और पार्टिकल यहीं पे है। तो बच्चों जो पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में है, सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। जैसे मैं लिखूँगा वैसे लिखना, एकदम टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर लिखा गया ओपी बराबर आर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जी। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दिया जाए, और अगर एंगल थीटा है तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। समझ आया? ये मैंने उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो बताओ थीटा कांस्टेंट होगा कि समय के साथ बदलेगा? समय के साथ बदलेगा। और अगर बदलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो पोजीशन वेक्टर के बाद आपको मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, और वेलोसिटी वेक्टर बच्चों v बराबर होगा dr/dt। देखो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पहले r होगा और थीटा समय के साथ बदलेगा तो d थीटा बाई dt होगा। cos पीरियाडिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो वेक्टर में बताया था 90 डिग्री आगे हो जाएगा। याद करो, कभी बताया ज़रूर होगा, सब बताए रहते हैं। और ये कहानी हो गई। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने में आपको कोई ज़्यादा चक्कर नहीं पालना है, 90 प्लस कर दो बस। बाकी कास की जगह कास रहेगा, थीटा बदल रहा है तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। तो बच्चों डी थीटा बाई डी टी माने आर ओमेगा कास थीटा प्लस पाई बाई 2 आई कैप प्लस साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 जे कैप। तो बताएं वेलोसिटी वेक्टर रेडियल वेक्टर से आगे है कि पीछे है? आगे। कितना? 90 डिग्री। तो अगर ये सर्कुलर मोशन का सर्कुलर ऑर्बिट है बच्चों, ये सर्कुलर ऑर्बिट है और पार्टिकल यहाँ पे है, और ये वाला एंगल
ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, ये वाला, इधर ये आर है, तो वेलोसिटी क्या है, आगे है, कितना आगे है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आगे हो गया, आर से ये आगे हो गया, 90 डिग्री आगे हो गया, तो इधर क्या मिला, वेलोसिटी वेक्टर। तो बच्चों जो v मिला, v आया, वो कौन सा वेलोसिटी है, रेडियल है कि टेंजेंशियल? तो v बराबर आर ओमेगा में v कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल है, रेडियल तो नहीं है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो मेरे को पता चला यही वाला v है जो आप पढ़ रहे हो, आर ओमेगा, ये v है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो बच्चों v बराबर आर ओमेगा में इस v को हम थ्योरी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, बच्चों से बच्चों वाली ही थ्योरी पूछेंगे टीचर और उसी पे फोकस करना है। इसका नाम क्यों है, क्या है, तो क्यों है क्या है दोनों बता दिया। अब बच्चों आपको वेलोसिटी वेक्टर आ गया, अब अगर वेलोसिटी वेक्टर आ गया तो अब नंबर आता है असलरेशन वेक्टर का। अब असलरेशन वेक्टर लिखा जाए, असलरेशन वेक्टर ए बराबर dv अपान dt बराबर, बच्चों मैं लिख रहा हूँ, आप बोर्ड पे देखें, इसमें दो वेरिएबल है, एक ओमेगा और एक थीटा, दोनों डिफरेंशिएट होगा। तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड को डायरेक्ट लिखा जाएगा, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2i कैप प्लस साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 जे कैप, ये लिखा गया। अब बच्चों प्लस आर ओमेगा, अब आप थीटा को डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ आएगा डी थीटा बाई डी टी और 90 डिग्री फिर आगे भगाओ तो कास थीटा प्लस पाई आई कैप प्लस साइन थीटा प्लस पाई जे कैप, जब जब डिफ्रेंशिएट होगा 90 प्लस होगा।